कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें हम करने वाले हैं आरडब्ल्यू पे जो हर संडे फ्री वीकली टेस्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट आता है। उस मॉक टेस्ट में हम मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैथ सब्जेक्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे इसी प्रकार से। और आज हम बता दें, आज मैं सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन करूंगा। अगर आपकी चॉइस रहेगी तो हम कंप्यूटर को भी कर लेंगे, कंप्यूटर के भी, या फिर बाद में वीडियो डाल दूंगा। पर आज जो ये होने वाला है इस वीडियो में मैं सिर्फ ओनली मैथ का सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, मैं आप जैसे चैनल पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो पहले हमारे मॉक टेस्ट हुए जो आपसे पहले, तो मैंने उनकी वीडियो डाल दी है। 3 वीडियो फिलहाल के लिए डाल दी है। आपसे डेली आपको हर संडे वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। और टेस्ट रैंकिंग पे जो हमारी गगन प्रताप सर की वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग, इस पे हर संडे मॉक टेस्ट नहीं होता। इस पे ये टेस्ट सीरीज पेड है। इसमें हमें 20 मॉक टेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। वो 20 मॉक टेस्ट का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। यहाँ पे 5 मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी डाल दिया। उसके बाद जैसे जैसे टाइम मिलेगा मेरे को, मैं और भी यहाँ पे 20 के 20 मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करा दूंगा। इस मॉक टेस्ट में हम कर रहे हैं मैथ का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं और कंप्यूटर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इन दोनों का मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आप जाके देख सकते हो। इसी प्रकार से हम लाइव सॉल्यूशन करते हैं। आज के मॉक टेस्ट का भी सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं किस लेवल का मॉक आया है, कैसा मॉक है, वो सब चीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम अपने आरडब्ल्यू पे फ्री वीकली टेस्ट वाले फोल्डर में आके। यहाँ पे हमें ये सारे जितने भी एग्जाम है इनके सभी हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हमें देना है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025। इस पर आप क्लिक करेंगे और आज है 23 नवंबर। तो अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट आ चुका है। अटेम्प्ट क्लिक करेंगे, अटेम्प्ट क्लिक, हमारे सामने ये देखने के लिए मिल जाएगा। ये क्या बोल रहा है, सेव कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू, नेक्स्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे आई एग्री करने के बाद, और आई एम रेडी टू बिगिन। एक बात और आपको बता दूं, अगर आपकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन लग रही हो आपको, तो क्वालिटी आप बढ़ा लेना थोड़ी सी। और स्पीड मेरी स्लो लगे तो स्पीड को आप बढ़ा सकते हो, स्पीड भी। हम यहाँ पे करेंगे मैथ का सॉल्यूशन। मैथ इस जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, जो जिससे कि आपको सही दिखे सब चीज़। आई होप आप सब चीज़ आपको क्लियर होगी। अभी भी आपको क्वालिटी वगैरह में कोई प्रॉब्लम लगे तो आप अपनी थोड़ी क्वालिटी जाके बढ़ा सकते हो। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास, यदि 10 अंकों की संख्या, हमारे पास 10 अंकों की ये संख्या दे रखी है, 88 से विभाज्य। 88 से विभाज्य होने के लिए हमारी संख्या को किससे विभाजित होना पड़ेगा? 11 मल्टीपल 8 से विभाजित होना पड़ेगा। अब 8 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 3 अंक हमारे 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट के 3 अंक क्या है? 5 y 2। अब पढ़ेंगे आगे की तरफ, और बाकी हमारे 11 से विभाज्य होना चाहिए। y सबसे बड़े मान के लिए, y का हमें मान सबसे बड़ा रखना है। सबसे बड़ा हम सबसे पहले 9 ही रख लेते हैं यहाँ पे। अब 8 से डिविजिबल करते हैं। 8 सत्ते 56, 57 58 59, 3 बचा, 8 निम 8 चौक 32। तो ये हमारा यहाँ पे 9 रखने से सबसे बड़ी संख्या 9, तो ये हमारा 8 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू कह सकते हैं। अब y की वैल्यू हमारी यहाँ पे हो गई 9। अब रखते हैं x की वैल्यू, x मतलब अब निकालेंगे हम यहाँ पे x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए हमें 11 का मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। हम एक बार संख्या को लिख लेते हैं। हमारी संख्या यहाँ पे 4x 3x 11 45, और यहाँ पे y की जगह मैं 9 लिख लेता हूँ, और 2, ठीक है। ये हमारी संख्या 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। हमारी एक छोड़ के एक संख्या, जैसे 6 3 9 और 1 10 और 4 14, और 14 और 9 कितने हो गए? 14 26 और 3 23। तो ये हो गया हमारा 23, और माइनस इन दोनों का डिफरेंस 4x, तो 4 और 1 5 5 10 2 12, 12 प्लस 12 12 प्लस x, ठीक है, 12 प्लस x। अब इन दोनों का जो हमारा ये डिफरेंस है, या तो आना चाहिए 0 के इक्वल या आना चाहिए 11 के इक्वल। अगर ये 0 या 11 के इक्वल आता है तो हमारी संख्या 11 का डिविजिबिलिटी हो जाएगी। अब देखो हम यहाँ पे 23 है माइनस 12, 23 में से 12 जाएंगे तो हमारा 11, तो ये 11 का डिविजिबिलिटी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख देते, 0 x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11 के बराबर। तो 11 या 0 के बराबर होना चाहिए, तो 11 के बराबर हो गया, तो हम x इक्वल टू 0 रख लेते हैं। अभी हमसे पूछ रहा है 2x माइनस 3y का मान क्या होगा। 2x की वैल्यू हमने 0 रख ली, माइनस 3y की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो यहाँ पे 3 27, माइनस का 27 हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट, ऑप्शन नंबर सी। सेव नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। बार वाला कंसेप्ट है, 45 और 235 के ऊपर 12, इसको सॉल्व करना है। तो इसका आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। तो संख्या हमारी 45 235 में जिसके ऊपर वार नहीं है उस संख्या को घटा देना है, और नीचे 9 9 9, और जो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो वहां पे 2 जीरो हम लिख लेंगे। इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा
देखो 5 में से 5 जाएगा 0 और यहाँ 13 में से 4 जाएगा 9 और इधर बचेगा हासिल का 1 लिया तो इधर 1 और 45, 45,190 बचेगा और नीचे हमारे 3920 है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी तो हमारा आ जाएगा 45,19/9,999,0। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45,1990। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेव नेक्स्ट हो जा सेव नेक्स्ट प्रीवियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये हमारे को दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। 4 एकम 4 और एक 5, 5/2 हो जाएगा ये 5/2 और इधर इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई ऑफ का और 2/5। पहले हम ऑफ को सॉल्व कर सकते हैं, 5 से 5 जाएगा, 2 से 2 जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एक ही बचेगा। 4 एकम 4 और एक 5/2 और मल्टीप्लाई 2/5 तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1। तो इतने से हमारा कोई लेन देन नहीं है, 1 बचेगा। अब इसे 1/, इसको सॉल्व करना है हमें, इससे सॉल्व करना है। इसे कैसे करेंगे, 3/16 सीधा 3/16 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3/16। 3/16 1 मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 4 है, 4 तो 2 दूनी 4, ये 2 बार कटेगा। तो यहाँ पे 1 मिनट में यहाँ पे आपको 3/16 तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई चलेगा, 3 दूनी यह आ जाएगा 3 मल्टीपल ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये 2 भाग से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 और नीचे आ जाएगा 4 चौक 16। इस प्रकार से यहाँ पे आ रहा होगा। तो 3/8 3/8 ये 3/8 हमारा आ रहा होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हूँ मैं डायरेक्ट, यहाँ पे जो हमारा ये इसको काट के हमारा 3/8 आ चुका है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 2 5, 5/4 यहाँ पे 5/3 सॉरी 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 ऑफ का मल्टीप्लाई 4/5, 4/5 ये आएगा। 5 से 5 को काट देंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है क्योंकि इनमें सिली मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो 4/3 अब 3/4 हमारे पास है ही, मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे भाग के निशान को, 3 और ये नीचे हो जाएगा 4। अब इसे हो जाएगा हमारा 3 3 9 और 4 चौक 16। तो अब मैं ये कह सकता हूँ 9/16 मैं कह सकता हूँ, इसको मैं रफ करूँगा 1 मिनट। 9/16 अब मैं इसको कह सकता हूँ कि इतने को कट के हमारा 9/16 आ गया। इधर भाग का निशान है माइनस। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो 1/2 1/2 माइनस। अब इसे सॉल्व करोगे 2 एकम 1 एकम 1 2 चौक 8। अब इधर हम ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई कर ले, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नीचे एलसीएम सेम हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा, ये इधर ब्रैकेट में, इधर ब्रैकेट में, ये इधर ब्रैकेट में, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/8 यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसे भी यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ 3/8 आ गया। अब देखो हमारे पास फाइनल क्या है, 3/8 है, भाग है तो मैं इसे गुणा में चेंज कर लेता हूँ, 16/9 कर लेता हूँ। अब माइनस में इधर क्या है हमारे पास 3/8, ये सॉल्व करना है। 8 दूनी 16, 3 तिया 9, तो 2 हमारे पास कितना हो गया, 3 तिया 9, 2/3 माइनस 3/8, 8 दूनी 16, इसे सॉल्व करोगे 16 माइनस 9/8 तिया 24, 16 में से 9 जाएगा 7/24, 7/24 आ रहा होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चन को बड़े ही सावधानी पूर्वक से करना है। 7/24 आ रहा होगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 लड़कों का औसत वजन 28 लड़कियों के औसत वजन से 7 किलोग्राम अधिक है। यदि 24 लड़कों का कुल वजन 1080 किलोग्राम है तो 28 लड़कियों का कुल वजन कितना होगा। कुल वजन पूछ रहा है लड़कियों का। देखो 24 लड़कों का जो औसत दे रखा है, मतलब कुल वजन दे रखा है यहाँ पे 1088, तो इनका 24 1080 और ये हो गया 24, तो इनका हम एवरेज निकाल सकते हैं। टोटल मतलब कुल टोटल सम संख्याओं का और टोटल यहाँ पे नंबर, तो इनका यहाँ पे एवरेज निकल के आ जाएगा। एवरेज निकाल लो इनसे, ये आ जाएगा, ये कट जाएगा। पहले 4 से काट ले, आराम से काट लेते। 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 4 0 0, 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 26 27, 3 हो जाएगा, 6 5 30, तो 45 यहाँ पे बॉयज़ का एवरेज निकल के आ गया। बॉयज़ एवरेज, अब देखो बॉयज़ का एवरेज है यहाँ पे हो गया हमारे पास 45 और गर्ल्स का एवरेज हमें निकालना है यहाँ पे। गर्ल्स का एवरेज, तो ये बोला गर्ल्स का जो एवरेज है
28 लड़कियों का औसत वजन 7 किलोग्राम अधिक है, 7 किलोग्राम अधिक है। तो 45 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 24 लड़कों का औसत वजन, 24 लड़कों का औसत वजन 28 लड़कियों के औसत वजन से 7 किलोग्राम अधिक है। तो लड़कों का 24 लड़कों का औसत वजन अधिक है लड़कियों के 28 लड़कियों के औसत वजन से, तो यहाँ पे हमें 7 घटाना पड़ेगा। 45 में से 7 जाएगा कितना आएगा? 38। 38 हमारे पास आएगा 38। 38 अब ये पूछ रहा है 38 औसत नहीं पूछा, इसने पूछा 28 लड़कियों का कुल वजन कितना होगा। अब कुल वजन निकालना है हमारे पास 38 मल्टीप्लाई 28 हमें करना पड़ेगा। तो 8 अट्ठे 64, 64 4 आ रहा है हमारा यूनिट डिजिट। अब देखेंगे 4 यूनिट डिजिट यहाँ पे अभी जितने भी ऑप्शन है हमारा सबका 4 यूनिट डिजिट आ रहा है। 1 मिनट में ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। 4 यहाँ पे ये ऑप्शन कट जाएगा हमारे पास, बाकी 3 का ऑप्शन हमारा 4 ही है, तो इससे कोई मतलब नहीं, हमें मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। 38 मल्टीप्लाई 28 करो तो 38, 1 मिनट, 38 मल्टीप्लाई 28 जैसे ही आप करोगे 8 अट्ठे 64 का, 1 मिनट रुको, हाँ 8 अट्ठे 64 का, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 है 24, 24 6 30 मल्टीप्लाई 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगा, 1 2 3 6 1 7, 2 3 6 1 7, 2 चौका 2 3 6 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगा, 1 2 3 6 1 7, ठीक है। 6 6 7 3 10, 2 10 66, सॉरी कुछ मिस्टेक हुई है क्या? 10 66, 10 66 इसमें कुछ नहीं, 1 मिनट कुछ मिस्टेक हुई है मेरे को, मुझे लगता है दोबारा 1 मिनट में दोबारा देख लेता हूँ, इसे साफ करते हैं यहाँ से। एक मिनट रुको बस। 38 लड़कियों का औसत वजन ये 28, तो 28 से हमें मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा से। 28 मल्टीप्लाई 38 करते हैं, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 6 कितने हो गए? 16, 16 4 20 और 2 22, 22 हो जाएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करें 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 7 8, तो इसे करोगे जोड़ के 4 4 2 6 8 2 10, 10 64, 10 64 है यहाँ पे, 10 64, 10 64 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी पहले क्या उसमें मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गई थी, 10 64, 10 64 आ रहा होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। इसको सबमिट भी करेंगे, देखेंगे अपना कितना आंसर आया, कितने नंबर आए, तो वो भी हम देखेंगे। 10 64, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है, काफी एवरेज का क्वेश्चन, घुमाने वाला क्वेश्चन दिया था थोड़ा। चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा इसे अनजूम कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा की ओर चल रही है 6 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। यदि किसी रेलवे प्लेटफॉर्म 45 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसे सॉल्व करते हैं। देखो 140 किलोमीटर की ट्रेन है और यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड दे रखी है, स्पीड 1 स्पीड 2 रिलेटिव स्पीड निकाल देंगे और दोनों विपरीत दिशा की तरफ चल रहे हैं, तो 140 और प्लस 40 कितना हो जाएगा? 80, 180, और हमें किलोमीटर ये हमारे पास टाइम दे रखा है 6 सेकंड, सेकंड में, तो हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 140 और 40 हमारा हो जाएगा 180, मल्टीप्लाई 5 और 18 से करेंगे हम, तो 18 से ये 10 बार कट जाएगा, 10 पंजे 50, 50 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास वो आ रही होगी स्पीड। ठीक है, स्पीड आपको पता चल गई, स्पीड आपके पास आ गई। अब आपको करना क्या है, इसको आप सोल्व करोगे, आपके पास स्पीड आ गई। 1 मिनट, मैं इसे पहले इरेज करता हूँ यहाँ से। आपके पास स्पीड आ गई, स्पीड आ गई आपके पास 50 मीटर प्रति सेकंड, और डिस्टेंस देखो अब ये बोल रहा है चाल से चल रही एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई की ट्रेन, तो एक ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x, तो इस आधी और इससे दुगनी मान लेते हैं 2x, मतलब 2x एक ट्रेन की लंबाई होगी, तो इसकी आधी 2x की आधी यहाँ पे x हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई आ गई दोनों की। अब ये 6 सेकंड में पार करता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 30, 300 मीटर इक्वल टू 3x यहाँ पे आ जाएगा राइट, 3x, तो 3 से इसे काटेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा 100। अब x की वैल्यू 100 आ गई हमारे पास, तो 100 की यहाँ पे 2x में रखेंगे, तो x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x, 200 मीटर लंबी ट्रेन आ जाएगी, 200 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी ये 200 मीटर लंबाई। अब यहाँ पे करना हमको आगे देखना क्या है कि अब ये पूछ रहा है हमसे 6 सेकंड में पूरी तरह पार करती है, यदि यह रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। अब रेल कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म को
एक मिनट, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद कीजिए। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है हमारे पास, तो लंबाई पूछी है हमारे पास। तो अब यहाँ पे लंबाई पूछी है तो हम स्पीड भी निकलनी पड़ेगी। देखो स्पीड यहाँ हम ओनली इसी को मान के करेंगे, क्योंकि लंबाई जो रेल की लंबाई है हम 200 मीटर वाली लंबाई को ही ले रहे हैं। 200 मीटर वाली लंबाई और छोटी मीटर वाली लेते तो हम 40 किलोमीटर की स्पीड लेते अगर हम 100 मीटर वाली रेल को लेते 100 मीटर वाली, पर हम यहाँ पे 200 ले रहे हैं। तो स्पीड कितनी है हमारे पास 140 हमारे पास स्पीड है। 5 मीटर प्रति सेकंड में बदलनी पड़ेगी, 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आगे हमारे पास अब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी, ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म दोनों की लेंथ को पार कर रहेगी। अब हमारे पास यहाँ पे टाइम दे रखा 45 सेकंड, 45 सेकंड दे रखा है। अब देखो काट पीट मचाओ आपको। यहाँ पे पहले मैं 140 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई इधर 45 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 18। अब इसे काटोगे, देखो 5 नहीं 45, मतलब 9 5 से काटोगे, 9 से काटोगे, 5 नहीं 45, 9 से 9 दूनी 18, 2 से काटोगे 70 बार कटेगा ये। अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 25, 25 सत्ते कितना हो गया, 7 पन्ना 35, 25 सत्ते 175। तो और एक जीरो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो 1750 आ गया यहाँ पे। 1750 इक्वल टू यहाँ पे क्या चल रहा है, ट्रेन की लेंथ हमारे पास कितनी है 200 मीटर, और हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ फाइंड करनी है। तो 200 मीटर यहाँ पे, अब इधर 200 मीटर माइनस में आ जाएगा तो हमें लेंथ प्लेटफॉर्म की लेंथ मिल जाएगी। अब प्लेटफॉर्म की लेंथ यहाँ से पूछिए 1750 में से हम यहाँ पे 200 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1550 आ जाएगा। तो 1550 ऑप्शन है, देखेंगे या नहीं, एक मिनट। 1550 और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट में इसे कट करता हूँ। दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटाया जाता है तो संख्या 12:23 के अनुपात में होती है। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 7 घटाया जाता है, तो उनके बीच का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको करेंगे, दो संख्याएं, इनका अनुपात दे रखा है 3:5, कोई दिक्कत नहीं है इतने में। अब जो इनमें से 9 घटाया जाता है, इसमें से 9 घटा दिया -9, तो इनका अनुपात कितना हो गया 12:23, इनका सेकंड रेशो हो गया। अब सबसे पहले तो आपको अनुपात समान करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये जुड़ रहा है। अब देखो 12 और 23 का अंतर निकालोगे 11, तो ये ऊपर कर दोगे 11 से मल्टीप्लाई, और 3 और 2 का अंतर निकालोगे, 3 और 5 का अंतर तो आ जाएगा 2, तो ऊपर कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई। अब रेशो निकालो पहले तो यहाँ से, 11 33 और 11 पंजे 55। अब इधर निकालोगे, 2 से 12 दूनी 24 और 12 23 दूनी 46। अब 5 और 46 का अंतर निकालोगे तो देखो संख्या घटी कितनी, 46 में से 46 और 9 कितने हो गए, 4 से 9, संख्या जो घटी 9 घटी। पर और ये कि बी क्या बोल रहा है, संख्या 9 घटी, तो 9 घटी और 9 सही में ही 9 घटी है, तो यहाँ कितनी गुनी घटी, 1 गुनी घटी। अब एक्चुअल में ये पूछ रहा है कि ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक मिनट, सबसे छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है। छोटी संख्या हमारी कौन सी है, छोटी संख्या हमारे पास 33 है, तो 33 में 3 जोड़ा जाता है तो कितना हो गया 36। अब ये बोल रहा है कि जो दूसरी संख्या उसमें 7 घटाया जाता है, 55 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 48। अब ये बोल रहा है कि उनके बीच का अनुपात कितना होगा, तो 12:36, 12 48, 3:4 होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। 3:4, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, 3:4। सेव नेक्स्ट करेंगे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट मैं इसे रफ करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता का कुल वैध मतों का 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास कौन कौन है, सीमा एंड सेकंड हमारे पास गीता, इनके पास वैध मतों का कितना प्राप्त होता है, 4:5 इनको प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो 1500 टोटल वोट पड़े, यदि 1500 मतों में से 19% मत अवैध है तो 15,000 हमारे पास टोटल वोट है। टोटल वोट में से हमारे पास 19% अवैध है तो 81% हमारे पास वैलिड वोट होंगे। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट जाएगी। अब 15 की मल्टीप्लाई कर लो, पहले जीरो लिख लोगे, 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 मट्ठे 120 और 121, तो 12,150 हमारे पास वैलिड वोट हो गए। अब ये पूछ रहा 12,150 वैलिड वोट हो गए तो हमारे पास टोटल वोट कितने हैं, 5 4 9 के अनुपात में। अब हमसे पूछा क्या, देख लोगे, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच मतों का अंतर,
तो इनके बीच अंतर कितना, 5 और 1, 4 और 5 का अंतर है, 1 का अंतर है, तो मतलब 9 की वैल्यू, मतलब जो काट पीट के से सॉल्व करोगे आपके पास इनका अंतर निकल के आ रहा होगा। 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 10 11 12 3 बचा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28 29 30 और 31 4 बचा, 9 पन्ना 45 और 0 0, 1350 निकल के आ रहा है। इनकी वोटों को मतों का अंतर 1350 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं सेव नेक्स्ट आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति 2400 में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। उसने मेज 12% के लाभ पर और कुर्सी को 10% की हानि पर बेचा, जिसमें से कुल मिलाकर 4% का लाभ हुआ। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, जब सीपी ज्ञात कर रहा होता है, मतलब करवाना होता है उसको, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को मैं बताऊंगा। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली उसमें पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। आपको टोटल सीपी निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सॉरी, टोटल सीपी नहीं, आपको ओनली सीपी निकालना होता है। मैं इसको रफ करता हूं। आपको निकालना है सीपी, टेबल का सीपी, टेबल का सीपी निकालना है आपको। तो टोटल आपको सीपी, टोटल सीपी मल्टीपल ओवरऑल प्रॉफिट प्लस शेयर का लॉस अपॉन आएगा टेबल का जो प्रॉफिट हुआ है, टेबल पे प्रॉफिट हुआ है जो, प्लस शेयर पे जो लॉस हुआ है, शेयर पे जो लॉस हुआ है। इसे इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ रहा होगा। तो वैल्यू पुट करनी है आपको। तो टेबल का सीपी निकालना है आपको। टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी आपके पास कितना, 2400। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे डिजिट्स आसान है, यहाँ पे 12 10 और वो, इसलिए मैं इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ। बाकी हम इसे रेशो मेथड से भी करते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, ओवरऑल प्रॉफिट ये बोला हमारे पास ओवरऑल 4 का प्रॉफिट हुआ, 4 प्लस शेयर का जो हमारे लॉस हुआ है 10% का लॉस हुआ है। अब तो टेबल का जो प्रॉफिट है, टेबल का प्रॉफिट हमारे पास 12% है, प्लस अब ये पूछ रहा है मेरे पास टेबल का लॉस कितना हुआ 10। इसको वैल्यू, मतलब इसको सॉल्व कर दो, आपके पास आंसर आ रहा होगा 2400 मल्टीप्लाई 10 4 कितना होगा 14 अपॉन 12 और आपके पास 12 10 कितना हो गया 22। इसे सॉल्व कर दो, 7 दूनी 14 11 दूनी 22। आपको सॉल्व क्या करना है, अब 1 मिनट, ऊपर मैं फॉर्मूले को रफ कर दूं। आपको यहां से अब सॉल्व करना है क्या, 2400 मल्टीप्लाई 7 की मल्टीप्लाई कर दो पहले, 7 0 0 7 0 0 7 चौक 28 का 8 8 से 2 7 दूनी 14 15 16 16800 मल्टीप्लाई 11 की मल्टीप्लाई कर दो, 11 एकम 11 5 11 पंजे 55 56 57 3 बचा, 11 दूनी 22 और 8 बचा, 11 दूनी 22। देखो 152 से आपके पास यही आंसर आ रहा है और लगभग 7 बार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके पास राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल को खरीदा और उसको एक भाग को 10% के लाभ पर और शेष भाग को 20% की हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई। चावल में कितनी मात्रा 20% की हानि पर बेची। तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा, ये हमारा एलिगेशन का से सवाल आसानी से टूट सकता है। देखो 10% का लाभ हुआ, तो प्लस 10% का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ, 20% की हानि हुई, 20% का लॉस हुआ, और ये बोल रहा है कि ओवरऑल उसे पूरे लेन देन में 11% की हानि हुई, माइनस 11% की उसे ओवरऑल हानि हुई। तो आप यहाँ से अनुपात निकाल सकते हो आराम से। तो 20, अब यहाँ से करोगे -11, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी -11 माइनस माइनस 20, तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा, माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जा रहा होगा हमारा 9। इधर करोगे आप माइनस, यहाँ पे आ रहा होगा 10 माइनस 11, तो इसे करोगे आप सॉल्व, तो यहाँ पे आ रहा होगा आपका 21। तो 9:21 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 9:21। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का अनुपात, प्रॉफिट और लॉस। अब इसे रेशो काट लो इसको, 3 3 9 3 7 21। अब ये फिर हमसे पूछ रहा है कि 20% हानि पर बेची गई, जो चावल की कितनी मात्रा 20% की हानि पर बेची गई। चावल की मात्रा हमारे पास कितनी है, अब लॉस पूछ रहा है, लॉस हमसे लॉस पूछ रहा है 20% पर।
20% क्वांटिटी पर। तो हमारे पास लॉस कितना हुआ 7, और कितने पे हुआ 7 3 10 पे, और मल्टीप्लाई हमारे पास टोटल इसकी क्वांटिटी कितनी है 1000। 1000 हमारे पास क्वांटिटी है, जीरो से जीरो कट जाएगा और 700 हमारे पास आ रहा होगा राइट आंसर 700। तो 700 हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो स्थान P और Q के मध्य दूरी 900 मीटर है। तो दूरी दे दी हमें, सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस होगी हमारे पास 900 मीटर। P, एक रेलगाड़ी P प्रातः 8 बजे चलती है और इसके पास स्पीड दे दी इसने 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड को हम यहाँ पे देखो किलोमीटर में दे रखी है, और यहाँ पे भी टाइम भी हमारे घंटे में बात हो रही है, तो इससे पहले यहाँ पे हम बदल लेते हैं घंटे में। 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25, ये 5 बार जाएगा, 18 5 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हमारे पास स्पीड आ गई। अब ये बोल रहा है गति से चलना प्रारंभ करती है रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटे 40 मिनट के लिए रुकती है। तो रुकती है, ठीक है। रेलगाड़ी क्यू पर किस समय अपराह्न में पहुंचेगी? तो रेलगाड़ी को पहुंचेगी, टाइम पूछ रहा है। तो सबसे पहले 900 मीटर की, जो 900 किलोमीटर की दूरी है, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, तो हमारे पास टाइम निकल के आ रहा होगा 10 घंटे। 10 घंटे इसने टाइम लिया। अब ये रास्ते में रुकी हुई कितनी देर के लिए रुकी? 1 घंटा 40 मिनट के लिए। 1 घंटा प्लस 40 मिनट, तो हमारे पास 11 घंटा 40 मिनट बाद ये रेलगाड़ी अपने स्थान पे पहुंच रही होगी, ठीक है। 1 मिनट, 11 घंटा 40 मिनट बाद रेलगाड़ी पहुंच रही होगी। अभी निकली कितने बजे निकली? ये 8 बजे, 8 बजे निकली, प्लस इसमें 11 घंटा और जोड़ दो, 11 घंटा 40 मिनट। 11 घंटा 40 मिनट बाद जोड़ोगे तो 8 4 12, 4, तो 7 बजेगा, 7 बज के 40 मिनट पे ये आपके पास, मतलब 7 बज के 40 मिनट पे ये पहुंच रही होगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्थिर जल में एक नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह जल की धारा के बहाव के विपरीत 60 किलोमीटर, जल की धारा के बहाव के विपरीत मतलब अपस्ट्रीम 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे स्पीड दे दी हमारे पास बोट की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और जल की बहाव की दिशा में आरंभिक बिंदु से वापस लौटती है, तो पूरी यात्रा में 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। पूरी यात्रा में टोटल टाइम जो लगता है 4 घंटा 10 मिनट का लगता है। तो इसे हम 4 घंटे को सबसे पहले 4 + 1/6 इसे उसमें बदल लेते हैं, 10/60 करेंगे तो 1/6 हो जाएगा ना हमारा। हाँ ठीक है। तो अब इसी आ जाएगा हमारा टोटल टाइम आ जाएगा 25/6 घंटे का। 25/6 घंटे का समय लेती है। जल धारा के बहाव में 136.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना घंटे का समय लगेगा? टाइम पूछा है हमसे पास। तो बहाव में दिशा में दूरी का तय करता है, तो समय घंटे में कितना लगेगा? तो इसको क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद लास्ट में करेंगे। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है टाइम लेगा, क्योंकि मैंने वैसे भी जो बोट एंड स्ट्रीम का हमारा चैप्टर है वो मैंने अभी इतने खास ध्यान से पढ़ा नहीं है। उसका मेरे पास रिवीजन पढ़ तो लिया, रिवीजन नहीं हो पाया इतने अच्छे से। तो इसके क्वेश्चन मेरे से ज़्यादातर गलती हो जाते हैं, मैं आपको सही बताऊं। गलत करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पिछली बार हुआ क्या था, मेरे से जल्दीबाजी में एक सिली मिस्टेक हो गई थी। तो एक लड़का उसमें बोल रहा था कि भाई पहले खुद तो करना सीख ले। अब देखो मैं देता हूँ आपके सामने लाइव टेस्ट। अब लाइव टेस्ट में ऐसा तो नहीं है कि हर किसी सवाल को कर दो, जरूरी नहीं जरूरी उसके पास कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो इस प्रकार से मेरे से कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। वैसे मैं इस गलती का मौका होने नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा, पर गलत नहीं करूंगा, ठीक है। पर फिर भी गलती हो जाता है तो मैं उसको आपको कमेंट सेक्शन में क्रॉस चेक करके आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और मैं आपको क्यों मैं लाइव सॉल्यूशन क्यों करता हूँ, देखो मैं भी रट्टाफिकेशन करके उसे लाइव आपको मतलब रट्टाफिकेशन करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके सॉल्यूशन करवा सकता हूँ। पर उससे क्या होगा कि मुझे पहले स्क्रीनशॉट लूंगा, फिर वो सगरे उनको लेने के बाद तब सॉल्व कराना पड़ेगा। मैं लाइव सॉल्यूशन कर पाता हूँ। इससे होता क्या है, डायरेक्ट मेरा भी टाइम बचता है, और मेरा तो टाइम बचता ही है, क्योंकि डायरेक्ट आया लैपटॉप खोला उसके बाद सॉल्यूशन कराना स्टार्ट कर दिया। इससे मेरा टाइम काफी बचता है। और आज के मैं मॉक टेस्ट को देख रहा हूँ, मॉक टेस्ट मुझे पिछले मॉक टेस्ट के हिसाब से ये काफी अच्छा लेवल लग रहा है इसका, ठीक है। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन की तरफ। सेव नेक्स्ट करेंगे इसको, और सेव नेक्स्ट, 1 मिनट, राज्यपाल का अनुच्छेद, 1 मिनट, एक मिनट रुको बस गाइस। दस क्वेश्चन हो गए, अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है?
11वां क्वेश्चन है स्थिर जल में, 11वां क्वेश्चन हमारा यही है, इसको हम स्किप करते हैं फिलहाल के लिए, इसको स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेव नेक्स्ट करेंगे। 12वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक गाय 20.5 लंबी मीटर भुजा वर्गाकार घास के मैदान को कोने में खूंटे से बंधी है, लंबाई इसकी 10.5, घास के मैदान उसका क्षेत्रफल क्या होगा, गाय की ये पाई बटे, ठीक है इसको भी करते हैं अभी। एक गाय 20.5 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के वर्गाकार दे रखा है, वर्गाकार 20.5 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान से खूंटे से बंधी है, ये रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा 22/7 डायरेक्ट 7। तो इसको भी हम लास्ट में देखेंगे, कैलकुलेशन मुझे लग रहा है इसमें ठीक ठाक बनेगी, क्योंकि वैल्यू इस प्रकार से दे रखी है हमारी पॉइंटों में, तो और यहाँ पे आंसर भी पॉइंटों में है, तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक बनेगी, इसको देखेंगे बाद में भी। इससे पहले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 ठोस धातु घन के आकार की है, मतलब एक तो होगी हमारी 2 की क्यू घन की पूछ रही है, तो इनको पिघलाकर एक नया घन में डाला गया है, इनको प्राप्त करने की घन की भुजा, बड़े घन की भुजा पूछ रही है, 2 की क्यू और 12 की क्यू और यहाँ पे 16 की क्यू। सबसे पहले हमें ये निकालनी होगी, तो 2 की क्यू कितनी होगी 8, 12 की क्यू कितनी होगी 1728, 16 की क्यू होगी आपकी 4096, तीनों को जोड़ लो और फिर बड़े घन की वो यहाँ पे लंबाई आ रही होगी आपके पास, 8 6 14 6 8 8 16 6 कितनी होगी 16 6 8 16 4 20 2 22 और 9 2 11 का 11, 12 13 का 3 हासिल 1, 7 और 1 8 और यहाँ पे 4 और 1 7 और 1 8 4 और 1 5, तो 5832 आ रहा है हमारे पास ये, और इसको आपको क्यू निकाल दोगे क्यू रूट, तो ये आ रहा होगा बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा निकालनी है तो क्यू रूट निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हो, मेरे को डायरेक्ट पता है तो मैं बता दूंगा डायरेक्ट ही 18 का क्यू है, पर आपको देख रहे होगा 18 है, तो यहाँ पे 2 ये किस 2 का यूनिट डिजिट किसके क्यू में आ रहा है, तो 4 चौक 16 चौका 64, ये इसके में नहीं आ रहा, 8 8 64 8 512, तो इसके क्यू करोगे तो 512 में 2 लास्ट में यूनिट डिजिट आ रहा है, और इसमें भी नहीं आएगा इसमें भी नहीं आएगा, तो आप डायरेक्ट 18 का वर्ग फाइंड कर सकते हो, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 सेलेक्ट करने के बाद सेव नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टाइम एंड वर्क से, कमल देखो KML है, कमल किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, कमलेश उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, तो 36 दिन में कर सकता है, उन्हें कार्य शुरू करने में 6 दिन बाद सुनील जुड़ा, जो उसे पूरे कार्य को 6 दिन में, सुनील अब सुनील जुड़ गया यहाँ पे SUNIL, सुनील जुड़ गया, 6 दिन में पूरा कार्य कर सकता है, कुल कितने दिनों में वह कार्य पूरा करेंगे, तो 36 से पहले 36 इसका एलसीएम ले लिया, 36 18 दूनी 36, 36 से कम 36, अब ये सुनील बोल रहा है कि मैं 6 दिन में इस कार्य को कर दूंगा, 6 दिन में कार्य कर देगा, तो ये 6 की एफिशिएंसी से ही करेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये 6 दिन उन्होंने शुरू किया और 6 दिन बाद सुनील जुड़ा, सुनील 6 दिन बाद जुड़ा, तो 6 दिन से पहले इन दोनों ने क्या होगा 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से 6 दिन काम, तो 18 काम इन्होंने कर लिया, 18 काम कर लिया, 36 टोटल काम है, तो हमारे पास 18 काम ही अभी बचा, तो इन्होंने कितने दिन काम किया 6 दिन, 6 दिन इसको दिन को ध्यान रखना, क्योंकि हमसे लास्ट में पूरा उन्होंने कितने दिन में काम पूरा किया यही पूछा है, 6 दिन उन्होंने काम कर लिया, बाकी शेष 18 काम बचा, 6 और 1 7 और 6 कितना होगा 6 और 2 8 सॉरी 6 और 2 8 और 1 9, तीनों की एफिशिएंसी 9 की एफिशिएंसी से काम किया 6 दिन बाद तीनों ने, तो 9 दूनी 18, 2 दिन में काम निपटा लिया। अब टोटल काम कितने ये पूछ रहा है कि कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ, 2 दिन ये और 6 दिन ये, तो कितने दिन में 8 दिन में पूरा काम हुआ ना, तो 8 दिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है, तो फादर और ये सन, पिता की आयु उसके पुत्र से 25 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं पुत्र की आयु को हम यहाँ पे x मार लेंगे, तो पिता की आयु हो जाएगी यहाँ पे x + 25 यहाँ पे पिता की आयु हो जाएगी। अब ये बोला 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद तो 4 वर्ष जोड़ दो, x + 25 + 4 और यहाँ पे हो जाएगा x + 4 वर्ष बाद है, ठीक है ये भी बात हो गई।
पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी से 1 वर्ष कम हो जाएगी। तो पिता की आयु पिता की आयु पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी से 1 वर्ष कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे x प्लस 25 प्लस 4 इक्वल 4 इक्वल 3 गुनी से x प्लस 4 से एक कम हो जाएगी। ये है। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। x प्लस 25 4 कितने हो गया 29, 3x प्लस 3 चौक 12 माइनस 1, 12 में से x माइनस 3 इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 3x हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 12 में से 1 जाएगा तो 11 माइनस 29। इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ रहा होगा यहाँ पे x में से 3x गए तो माइनस के 2x यहाँ पे बच रहा होगा और यहाँ पे 29 में से 11 जाएंगे तो 8 और यहाँ पे बच रहा होगा आपको 18। तो माइनस से माइनस चले जाएगा, 2 नहीं 18, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी, x इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास 9। अब हमसे पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु ये है, वर्तमान आयु 25 में 9 जोड़ेंगे 9 प्लस 25 हो जाएगा हमारे 25 5 30 4 34 34 हो जाएगा हमारे पास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर। तो आई होप यहाँ पे हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 2 छोड़े, 11वां हमने एक स्किप किया है और 10वां अभी हम इसमें कैलकुलेशन की वजह से स्किप करते हैं फिलहाल के लिए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते, इतने में ही हम अपने इसको स्किप करते हैं। 13 क्वेश्चन हमने किए, दो हमने नोट आंसर किए, बाकी इसको हम कर सकते हैं। देख ले इसको, एक गाय 20 मीटर प्रति लंबे हो जा, चलो इसे छोड़ दो अब मेरे, क्योंकि छोड़ दें इसको, अब सबमिट ही करते हैं डायरेक्ट क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो देख सकते हो फिलहाल के लिए 13 अपने क्वेश्चन सही है और बाकी परसेंटाइल से कोई मतलब नहीं है। 3000 लोगों ने टेस्ट दे लिया अभी तक, 13 हमारे नंबर सही है, गलत एक भी नहीं है। और फिलहाल के लिए इतना ही, जो हमने 13 क्वेश्चन किए वो 13% 100% एक्यूरेसी से किए। 2 क्वेश्चन स्किप कर दिए, आप चाहोगे तो उनको अगले नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उनको शामिल कर लूँगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 हमने स्किप किए उनको मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा आपको उसका सॉल्यूशन, ठीक है। 2 क्वेश्चन स्किप किए उनका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।